अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम आपका स्टैंड अप मैथ्स की एक और नई वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्रैमर रूल इसका नाम है। अब ये जो क्रैमर रूल है इसमें से पेपर में सवाल आते हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में जो है आपका क्रैमर रूल आता है। अब क्रैमर रूल जो है किस तरह फाइंड आउट होता है, इसका एक फार्मूला है जो हम लिखते हैं। क्रैमर रूल का फार्मूला क्या है? एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स का मोड अवर ए का मोड। ठीक हो गया, ये एक्स के लिए। और अब इसी तरह वाई के लिए हम लिखेंगे वाई इज इक्वल टू ए वाई का मोड अवर ए का मोड। तो ये जो है क्रैमर रूल का है फार्मूला है। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे। ए मोड निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद आगे ए एक्स मोड निकालेंगे, फिर आगे ए वाई मोड निकाल के एट द एंड इस फार्मूले में पुट कर देंगे, हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं, इन मैट्रिक्स फॉर्म। क्या आ जाएगा? ये 2 -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, 3 इसके साथ आ जाएगा 2। ठीक है, आगे वेरिएबल कौन सा यूज़ हो रहा है? एक्स वाई, एक्स एंड वाई। और इक्वल के उस साइड पे क्या है? 4 एंड 6। तो ये हमारा होता है, इसको ए बोलते हैं, इसको हम एक्स बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? बी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है? ए का मोड। तो ए का मोड फाइंड आउट करते हैं। मोड किस तरह फाइंड आउट करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और मिड में क्या लगा देते हैं? माइनस। 2 इंटू 2 -3 इंटू -2। ठीक है, 2 2 ज़ा हो जाएगा 4। अच्छा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 3 2 ज़ा आंसर क्या आ जाएगा? 6 और 4 + 6 आंसर क्या आ जाएगा? 10। अच्छा, अब ये है इज नॉट इक्वल टू 0। अगर हमारा ए मोड 0 आ जाए तो सोल्यूशन आगे पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, सोल्यूशन वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अगर 0 ना आए तो फिर देन उसको जो हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी हमारा 0 नहीं आ रहा तो हम इसको आगे मज़ीद सॉल्व करेंगे। ए मोड निकल आया, अब हम निकालेंगे ए एक्स का मोड। अब ये किस तरह निकलेगा? ए एक्स मोड निकालने के लिए जो एक्स वाली टर्म है ये हम नहीं लिखेंगे, जो इक्वल के उस साइड वाली टर्म है वो उठा के हम इधर लिख देंगे। ठीक है, 4 6 इधर लिख देंगे और -2 इसी तरह लिख देंगे। तो ये एक्स वाली, जब आप ए एक्स मोड निकालेंगे तो आपने जो ये चीज़ है ये आपने नहीं लिखनी, इसकी जगह आपने ये लिखना है। ठीक है, आ जाएगा 4 6, इसकी जगह उठा के ये लिखा, अब ये इसी तरह आ जाएगा -2 एंड 2। अब इसका मोड फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, मिड में माइनस लगा देंगे, 4 इंटू 2 -6 इंटू -2, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 8 + 12 आंसर कितना आ जाएगा? 20। तो ए एक्स मोड हमारा कितना आ गया? 20 आ गया। ठीक है, ए एक्स मोड निकाल लिया, अब हम आगे ए वाई मोड निकालेंगे। ए वाई मोड निकालने के लिए जो वाई वाली टर्म है ये वाली, हम ये नहीं लिखेंगे। ठीक है, जो वाई वाली टर्म है ये हम नहीं लिखेंगे, इसकी जगह उठा के हम ये वाली लिखेंगे। ठीक है, तो ए वाई के केस में ये वाई वाली जो टर्म है ये नहीं लिखेंगे और ये वाली जो 4 6 है वो इसकी जगह आ जाएगा। फर्स्ट वाली टर्म इसी तरह रहेगी, 2 3, ये उसकी जगह उठा के ये लिख देंगे 4 और 6। ठीक है, अब इसका मोड ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, मिड में माइनस लगा देंगे, 2 इंटू 6 -3 इंटू 4, 2 6 ज़ा हो जाएगा 12, 3 4 ज़ा क्या हो जाएगा? 12, 12 - 12 आंसर कितना आ गया? 0। तो ए वाई मोड हमारा कितना निकल आया? 0 निकल आया। ठीक है, अब आपके पास जो फार्मूले के हिसाब से हमारे पास सारी चीज़ें निकल आई हैं। ए एक्स मोड भी निकल आया, ए मोड भी निकल आया, ए वाई मोड भी निकल आया और ए मोड भी निकल आया। तो अब इसको, इन वैल्यूज़ को हम उठा के इस फार्मूले में पुट कर लेंगे और एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स मोड और ए का मोड। ए एक्स मोड की वैल्यू कितनी निकली है? 20 और ए मोड हमारा कितना आया? 10। 10 1 ज़ा 10 2 ज़ा, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है? 2 आ गई है। ठीक है, अब इसी तरह एक्स का हो गया, अब हम वाई को देखते हैं। वाई इज़ इक्वल टू ए वाई मोड और ए का मोड। ए वाई मोड की वैल्यू कितनी आई है? 0 और ए मोड की वैल्यू कितनी आई है? 10। 0 और 10 आंसर कितना आ जाएगा? 0। तो ये हमारे पास वाई की भी वैल्यूज़ निकल आई है। ठीक है, एक्स की भी वैल्यू निकल आई है, वाई की भी वैल्यू निकल आई। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये वाला जो आज का क्रैमर रूल है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्रैमर रूल का सवाल पेपर में अक्सर लॉन्ग में आ जाता है। ठीक है, तो देन आगे हम इंशाल्लाह कल इसका दूसरा जो रूल है इन्वर्जन मेथड उसको हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो यहीं तक थी। तो